जय श्री कृष्णा। सभी परमात्म भक्तों का अभिनंदन। आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में हम सबको क्या संदेश देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ओम तत् सत। इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, उस परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। श्लोक 24। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, ज्ञान, दान और तप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करते ही आरंभ होती हैं। श्लोक 25। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। श्लोक 26। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, सत्य ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत्य शब्द जोड़ा जाता है। श्लोक 27। यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रियाओं में जो स्थिति निष्ठा है वह भी सत्य है, ऐसे कही जाती हैं, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत्य ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, साथियों, इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ओम तत् सत की महिमा का गुणगान करते हैं। इनकी महिमा बताते हैं कि ओम तत् सत जो है वो परमात्मा का ही अंश है, या ये कहें कि परमात्मा ही है। ओम तत्सत को ध्यान में रखते हुए जो भी यज्ञ किए जाते हैं, दान दिए जाते हैं, तप किए जाते हैं, वो सब ऑटोमेशन में परमात्मा के निमित्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो है मेरी समझ में इन श्लोकों में कहना चाहते हैं। फिर श्लोक 27 में 28 में भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ वचन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत्य ऐसा कहा जाता है। उसका फल न तो यहाँ होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत्य फल नहीं होता। यहाँ पर भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि जो भी हम श्रद्धा से रहित करते हैं, अश्रद्धा से करते हैं, चाहे वो कोई हवन कर रहे हों, चाहे वो किसी को हम दान दे रहे हों, चाहे तप कर रहे हों, ध्यान प्रयोग कर रहे हों, अगर वो अश्रद्धा से किया जाए तो असत्य हो जाता है, और इसका फल जो है वो हमें ना तो इस जीवन में मिलता है और ना ही मरने के बाद इसका कोई फल मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर
ऐसा कहा जाता है का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ही है इसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। तो ये समझने की बात है कि वो भी अब किसी का के द्वारा दिया गया मैसेज जो है वो हम तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन मुख्य अगर हम बात करेंगे तो श्रद्धा भाव से हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल इसी जन्म में प्राप्त होता है और फिर उसका फल मरने के बाद भी हमारे साथ रहता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहने चाहते हैं। दोस्तों, आपने यह वीडियो को सुना, आपका आभार। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।